मैंने फ्राइड मोमो की रेसिपी बताई है, स्टीम मोमो की रेसिपी बताई है, लेकिन हाँ, कभी तंदूरी मोमो की रेसिपी नहीं बताई। तो इसीलिए आज मैं बताने वाला हूँ वेज तंदूरी मोमो की रेसिपी। हाँ, जिसके लिए लेना है मैदा। मैदा ले लिया है लगभग 1.5 से 2 कप। डाल दिया इसमें 1 चम्मच नमक। पहले तो इन्हें आपस में मिला लो, फिर डाल दो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे गूंथ भी लो। हाँ, जैसे नॉर्मल आटा गढ़ते हैं बस वैसे ही। फिर इसे अच्छी तरह से गूंथने के बाद फिलहाल इसे साइड में रख दो और काट लो सब्जियां। तो देखो, सब्जियों में मैंने 3-4 सब्जियां ले ली है, जैसे कि गोभी, गाजर, प्याज, पनीर, और जितनी भी सब्जियां लेनी है सबको एकदम बारीक बारीक काटना है। फिर ले लिया मैंने पनीर भी। पनीर को कर लिया कद्दूकस, और पनीर को कद्दूकस करने के बाद ले लो तेल। तेल मैंने ले लिया है 2 चम्मच। तो इसमें डाल दिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दो निचोड़ के। फिर डाल दो इसमें दही। दही डाल दिया लगभग आधा कप, और फिर इसे मिक्स कर लो। इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे रख दो साइड में, और ले लो एक पैन। पैन में डाल दो तेल। तेल डाल दिया है 3 चम्मच, जिसमें डाल दिया 1 चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर इन्हें पका लो। इन्हें हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज भी। प्याज को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लो। फिर उसके बाद डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, और इन दोनों को भी आप हल्का फुल्का ही मिक्स कर लो। फिर डाल दे रहा हूं मैं इसमें पनीर भी, जिसे कद्दूकस कर लिया था, और डाल दो साथ में नमक भी। मैं तो आधा चम्मच डाला हूं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। इन्हें मिक्स करने के बाद अब फिलहाल इसमें डालो थोड़ा सा सोया सॉस, लगभग आधा चम्मच से भी कम, और बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। फिर इसे भी हल्का फुल्का मिलाने के बाद इसे निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद पहले तो इसे ठंडा होने दो, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है कि जो मैदा गूंथ लिया था पहले तो निकाल लेना है उसमें से पेड़े। तो देखो, पेड़े बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो इसे हाथों से इस तरह से फैला लो। फिर फैलाने के बाद नाइफ से छोटे छोटे साइज में काट लो। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर इसे नॉर्मली बेल लेना है पूरी की साइज का। और हाँ, इसे जितना पतला कर सकते हो उतना पतला कर। फिर से एकदम पतला बेलने के बाद अब इसमें भर लो वही फिलिंग जो तैयार की थी। फिर फिलिंग भरने के बाद अब इसे इस तरह से फोल्ड भी कर लो। ये वाले मोमो के लिए फोल्ड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है। फिर एक एक करके सभी को फोल्ड कर लो, और फिर इसके बाद अब इसे एक एक करके तेल में भी डाल दो। तेल में डालने के बाद अब इसे दो अलट पलट कर बहुत हल्का सा फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करना है। फिर इसे इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इसे निकाल लो, और फिर निकालने के बाद जो मसाला तैयार किया था उसी मसाले में इसे डाल दो, और मसालों को इस पर लपेट लो। मसालों को अच्छे से लपेटने के बाद अब इसे पकाना है सीधा गैस के फ्लेम पर। चाहो तो आप सीख का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरी तरह इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब इसे अलट अलट कर अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेना। अंदर से तो ये ऑलरेडी पक चुका है, बस इसे पकाना है ऊपर से। तो इस तरह से इसका ऊपर से मसाला पकाने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर इसे मोमो वाली चटनी या फिर मेयोनीज के साथ खा लो। और अगर मोमो वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुकिंग लवर चैनल को सब्सक्राइब करो।